और एक बार फिर पंचायत चुनाव की सरगर्मियां उत्तराखंड में तेज हो चुकी हैं। 24 जुलाई को पहले चरण के चुनाव होंगे, 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान, 31 जुलाई को होगी चुनावों की मतगणना। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने की तैयारी में है सरकार। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना की जारी। तो 24 जुलाई को होंगे पहले चरण के चुनाव और 28 को दूसरे चरण के, 31 जुलाई को होगी मतगणना। तारीखों में बदलाव की बात हम लगातार कर रहे थे और ये सूची आ चुकी है, तारीखें सामने आ चुकी हैं कि कब पहले और दूसरे चरण के चुनाव होने हैं और कब इसके नतीजे आने हैं। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिस पर काफी ज्यादा दिलचस्प ये प्रक्रिया रही, हम ये कह सकते हैं। पहले इस पर रोक लगा दी गई, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, ये रोक हटाई गई। एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जल्द ही तारीखों में बदलाव जो हो रहा है उसकी सूची सामने आएगी और अब तारीखें हमारे सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अब क्या तैयारियां हैं सरकार की पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि 1 महीने से भी कम का समय अब बचा हुआ है? देखिए, सरकार पहले से इस बात को बखूबी बयां कर रही है ऋषिका की जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं इसके लिए सरकार पहले से ही तैयार है। और जब विभाग के स्तर से जो आरक्षण का व्यवस्था थी वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उसको जनपदों के माध्यम से, जिलाधिकारियों के माध्यम से अपील और सुझाव सुनने के बाद उनका निस्तारण किया गया और फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावों की अधिसूचना जारी करते हुए तिथियों की घोषणा की। चूंकि मामला कोर्ट में चला गया और एक नहीं बल्कि अनेकों जनहित याचिका दायर की गई और इससे संबंधित जो भी प्रक्रिया सामने है उसका लगातार हमने अपने दर्शकों तक अपडेट पहुंचाए। लेटेस्ट अपडेट पर अगर आप गौर करेंगे तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने संशोधित अधिसूचना कोर्ट के निर्देश के बाद की है। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उसके बाद दोनों पक्षों को सुना और फिर इस पर जो लगी रोक थी उसको हटाया गया और कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित अधिसूचना फिर से जारी की। पहले जब अधिसूचना जारी की गई थी उसकी डेट कुछ और थी। चूंकि मामला कोर्ट में चला गया था, लिहाजा कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब पहले चरण का मतदान जो है वो 24 जुलाई को होगा और दूसरे चरण का मतदान जो है वो 28 जुलाई को होगा। और दोनों ही चरणों के जो मतदान होंगे इसकी जो मतगणना है वो 31 जुलाई को होगी। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो, पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, इसके लिए हजार कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वाहनों की व्यवस्था की गई है और एक इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है। और चूंकि अब चुनाव की तिथि फाइनल हो चुकी है, ऐसे में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। जो राजनीतिक दल है उनके जो समर्थित जो उम्मीदवार होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उनको भी चुनाव में उतारा जाएगा और इसकी भी रणनीति बनाई जा रही है। तो राजनीतिक दलों से लेकर शासन प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग तक और जो चुनाव लड़ने वाले इन सभी की सरगर्मियां जो है हम ये कह सकते हैं कि अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तिथि को चुनाव होगा उससे पहले जो नामांकन की तिथि है, जैसे नामांकन की पहले चरण की तिथि की अगर हम बात करें तो 2 जुलाई से लेकर 5 जुलाई निर्धारित की गई है तिथि। इसी तरह जो नामांकन पत्रों की जांच है वो 7 से और 9 जुलाई तक की समय तिथि की तय की गई है और साथ ही साथ नाम वापसी की 10 और 11 जुलाई तय की गई है और 14 तारीख को पहले चरण का जो चुनाव चिन्ह है वो आवंटित किए जाएंगे और 24 तारीख को मतदान होगा। इसी तरह से दूसरे चरण की तिथियां घोषित की गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आने लगी हैं। बिल्कुल सोनू, चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में जो तारीखों में बदलाव हो चुका है तो और भी ज्यादा अब जो कार्यकर्ता हैं, जो चुनावी लोग हैं वो मैदान में उतर आए हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने चुनाव में जो तारीखों में बदलाव किया है उसकी सूची जारी कर दी है। 24 जुलाई को पहले चरण, 28 जुलाई को दूसरे चरण और 31 जुलाई को मतगणना।